हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक ऐसी एडवाइजरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके ई वे बिल और ई इनवाइस से रिलेटेड है। और इस एडवाइजरी के बाद आपके ई वे बिल और ई इनवाइस में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस एडवाइजरी के बारे में मैं बिल्कुल डीपली और सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि इस एडवाइजरी के बाद आपको ई वे बिल और ई इनवाइस में क्या क्या चेंजिंग होने वाला है। सबसे पहले बात करें इस एडवाइजरी की, तो ये एडवाइजरी आपकी 17 दिसंबर 2024 को आई है। ठीक है। और इस एडवाइजरी में फर्स्ट जो इन्होंने चेंज किया है, जो फर्स्ट अपडेट किया है, वो अपडेट ये है कि जिस भी टैक्स पेयर की टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा होगी, उस टैक्स पेयर को 1 जनवरी 2025 से 2 फैक्टर एथेंटिकेशन एक्टिवेट करना मैंडेटरी हो जाएगा। अब ये 2 फैक्टर एथेंटिकेशन क्या होता है, तो जब भी आप ई इनवाइस और ई वे बिल के पोर्टल पे जाते हैं, यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं, तो 1 जनवरी 2025 से लॉगिन यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के करेंगे तो आपको अब ओटीपी भी रिक्वायर्ड होगी। और वो ओटीपी क्या आएगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जो आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते टाइम जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया होगा उस पर आपको ओटीपी आएगा। उस ओटीपी के थ्रू आप 2 फैक्टर एथेंटिकेशन एक्टिवेट कर पाएंगे। आगे इसमें कह रहे हैं कि ये चीज़ अभी 1 जनवरी 2025 से 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा वाले टैक्स पेयर के लिए होगा। उसके बाद 1 अप्रैल 2025 से ऑल टैक्स पेयर के लिए अप्लीकेबल हो जाएगा। यानी जिसके 50 लाख का भी सेल होगा, टर्नओवर होगा, या जिसके 10 लाख का भी टर्नओवर होगा, जो भी ई वे बिल बनाने जाएंगे उनको 2 फैक्टर एथेंटिकेशन एक्टिवेट करना मैंडेटरी हो जाएगा। कब से? नए फाइनेंशियल ईयर से 1 अप्रैल 2025 से। अभी जो एक्टिवेट 1 जनवरी अगले महीने से जो एक्टिवेट जो मैंडेटरी होने वाला है वो 5 करोड़ से ज़्यादा वाले 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा वाले टैक्स पेयर के लिए ये चीज़ मैंडेटरी हो जाएगा। अगला जो इस एडवाइजरी में जो इन्होंने अपडेट किया है, जो चेंज किया है, ये बहुत बड़ा अपडेट और चेंज है, क्योंकि हर टैक्स पेयर को ये जानना चाहिए। पहले क्या होता था कि हम जब भी कोई इनवाइस बनाते थे, इनवाइस बनाने के बाद अगर हम उसके ई वे बिल भूल जाते थे तो हम 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, साल भर बाद भी हम उस इनवाइस का ई वे बिल बना लेते थे। कोई टाइम लिमिट नहीं था। लेकिन 1 जनवरी 2025 से कोई भी इनवाइस जो कि 6 महीने से पुराना होगा तो उस इनवाइस का अब ई वे बिल नहीं बना सकते हैं। अगर कोई भी इनवाइस अगर आपके 6 महीने से पुराना इनवाइस होगा तो उस इनवाइस का ई वे बिल आप नहीं बना सकते हैं। कब से? 1 जनवरी 2025 से। यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि मान लीजिए कोई आपका इनवाइस है 5 जुलाई का, ठीक है, तो उस इनवाइस का ई वे बिल आप 1 जनवरी 2025 के बाद नहीं बना सकते हैं। यानी एक तरह से आप समझिए कि 6 महीने का जो 6 मंथ का जो टाइम लिमिट है वो यहाँ पे ई वे बिल के लिए इन्होंने टाइम लिमिट रख दिया है कि जो भी इनवाइस बनाए उसका ई वे बिल आपको 180 दिन से पहले, यानी 6 महीने से पहले आपका उसका ई वे बिल बना लेना होगा। ठीक है। दूसरा जो अपडेट इसमें आया है, जो तीसरा अपडेट है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए कोई भी ई वे बिल, किसी इनवाइस का आप ई वे बिल जनरेट कर लेते हैं तो उस ई वे बिल को एक्सटेंड जो करने का जो पहले टाइम लिमिट नहीं था, अब आपको इसमें भी टाइम लिमिट इन्होंने लगा दिया। कितने दिन? 360 दिन। यानी 360 दिन के अंदर आपको उसके एक्सटेंड करना होगा, उससे ज़्यादा के आप नहीं कर सकते। यानी मान लीजिए 1 जनवरी 2025 का कोई ई वे बिल जनरेट किया है तो आप 25 दिसंबर 2025 तक का एक्सटेंड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं कर सकते हैं। ठीक है। शॉर्ट में बताएं तो इस एडवाइजरी में 3 अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि जिस भी टैक्स पेयर की टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा है उसको 1 जनवरी 2025 से 2 फैक्टर एथेंटिकेशन एक्टिवेट करना मैंडेटरी हो जाएगा। वो कैसे करना है ये मैंने बता दिया। दूसरी बात, 1 अप्रैल 2025 से यानी नए फाइनेंशियल ईयर से ऑल टैक्स पेयर को 2 फैक्टर एथेंटिकेशन करना मैंडेटरी हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने ई वे बिल को लेके एक बहुत बड़ा अपडेट किया है कि जो इनवाइस का ई वे बिल, किसी भी इनवाइस का ई वे बिल आप 6 महीने के बाद आप नहीं बना सकते। यानी जो इनवाइस आपके 6 महीने से पुराना होगा उसका ई वे बिल अब नहीं बना सकते। यानी आपकी जो टाइम लिमिट है वो 6 महीने की फिक्स कर दी गई है ई वे बिल के लिए। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।